फिर हम सायन और हीजू को देखते हैं और सायन से पूछ रहा होता है कि तुम उस ड्रेस को ट्राई क्यों नहीं कर रही थी। तो हीजू से मैसेज में लिख के बोल रही होती है मुझे उसे ट्राई करने की जरूरत नहीं है, उसे जानने के लिए। तो सायन पूछता है क्या जानने के लिए। तो हीजू बोलती है कि मैं सूट पहन लूंगी और मुझे वही अच्छा लगता है। पर सायन उस क्वेश्चन को दोबारा पूछने लग जाता है। तो हीजू बोलती है कि वो इतनी फ्लैशी ड्रेस थी जो मेरे पे सूट नहीं करेगी, इसलिए मैंने नहीं करा। फिर सायन दूसरी तरफ देख रहा होता है और उसको मैसेज को देखने के बाद वो बोलता है कि चलो उस वाली ड्रेस को नहीं कर पाई तो इसको तो कर सकती है, और वो एक ड्रेस की तरफ इशारा कर रहा होता है। हीजू उस ड्रेस को देखती है और अगले ही पल हम सायन को देखते हैं जो बैठा हुआ होता है और उसको दोजी का फोन आता है और वो बता रहा होता है कि हमें वॉइस से पता चला है कि वो एक वुमेन है। जिसे सुनकर सायन थोड़ा सा शॉक में होता है, बोलने लग जाता है कि तुम श्योर हो। तो दोजी बोलता है हाँ हम श्योर हैं, और वो उससे और भी क्वेश्चन कर रहा होता है कि तभी पीछे से हीजू आती है ड्रेस पहनकर और सायन उसे देखने लग जाता है। हीजू अपने आप को मिरर में देखने जाती है तो सायन बोलता है उससे तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करा करो और ये तुम्हारी बहुत बुरी आदत है, तो मैं चाहूंगा तुम्हारी इस आदत को बदलने के लिए हेल्प करना। वो उसे ये बोलकर स्माइल करता है उस पर। हीजू से देख रही होती है और फिर हम इना को देखते हैं जो उन दोनों को देख रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं सायन और हीजू को जो एक रेस्टोरेंट के बाहर होते हैं और वहाँ का मेन्यू देख रहे होते हैं। तो सायन बोलता है ये तो एक्सपेंसिव है, और हीजू वहाँ से जा रही होती है कि तभी सायन उसे रोक लेता है और बोलता है चलो मैं ये खा लूंगा। तो हीजू उसे मैसेज करके लिखती है कि हम ये चीज खाएंगे, और वो स्माइल करके बोलता है चलो ठीक है खाते हैं। तभी हीजू को सांगयू को मैसेज आता है जिसे देखकर सायन उस मैसेज को देखने लग जाता है। फिर हीजू अपने फोन को देखकर उसमें रिप्लाई करने लग जाती है और मैसेज को देख रही होती है, और सायन भी उसके मैसेज को देखने लग जाता है। सांगयू ने मैसेज में बोला हुआ होता है कि चलो हम तुम्हारी जॉब के लिए पार्टी करेंगे। तो हीजू से मना कर रही होती है कि सांगयू बोलता है कि नहीं चलो हम चलते हैं, पर मैं भी चलूंगा। और अगले ही पल हम उन दोनों को वहीं पर ही देखते हैं जहाँ पर यूरी भी होती है साथ में। सांगयू पूछने लग जाता है कि तुम दोनों कैसे साथ आए हो सायो और हीजू से। तो सायो बोलता है कि इन्होंने मुझे बोला था डिनर बाय करने के लिए। तो सायो बोलने लग जाता है ऐसा क्यों। तो साया बोलता है कि वो बस ऐसे ही। फिर सायो अपने बारे में पूछने लग जाता है कि तुम मेरे बारे में डिटेल्स क्यों चाहते थे, ऐसा मुझे यूरी ने बताया है। वो दोनों एक दूसरे थोड़ा बात करके लड़ रहे होते हैं कि तभी हीजू सांगयू से बोलती है कि तुम मुझे कांग्रेचुलेशन नहीं करना चाहते थे। तो सांगयू बोलता है हाँ ऐसा ही है, पर तुम्हारा जो ड्रीम था वो तो कुछ और था ना। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं हीजू को जो एक न्यूज कास्टर एप्लीकेशन को डालने के लिए आ रही होती है, और वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म रखने के बाद वो वहाँ पर रखे हुए इक्विपमेंट को यूज करने लग जाती है और अपने कान में हेडफोन लगा लेती है और उसमें गाना बज रहा होता है जिसकी ट्यून में वो नाच रही होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सांगयू को जो सोया हुआ होता है पर तभी एकदम उठ जाता है और अपने सामने वो हीजू को देखता है जो नाच रही होती है, और उसको देखकर वो स्माइल करने लग जाता है। जब हीजू उसे देखती है तो वो एकदम से अपने हेडफोन को निकाल देती है और वहाँ पर गाना बंद करने की कोशिश करती है पर बंद नहीं हो पाता है। तो सांगयू उसके पास आता है, उस गाने को बंद करने लग जाता है। वो उसे देख कर स्माइल करता है और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फ्लैशबैक यहीं खत्म हो जाता है। ये बात खत्म होने के बाद यूरी इन दोनों को चिढ़ाने लग जाती है, जिसे सुनकर सायो भी क्वेश्चन करने लग जाता है और सांगयू भी रिप्लाई दे रहा होता है और एटमॉस्फेयर थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो हीजू उन दोनों की बात को बंद करवा देती है अपने हाथ को मारकर और बोलने लग जाती है कि ये ट्रू है कि मैं न्यूज कास्टर बनना चाहती थी पर वो पास्ट में था, अब मैं प्रेसिडेंशियल ऑफिस में ही खुश हूँ क्योंकि अब मेरे को वहीं पर ही जॉब मिल चुकी है। वो अपनी बात को क्लियर करके वहाँ से चली जाती है वॉशरूम के लिए और वो तीनों वहाँ पर चुपचाप बैठने लग जाते हैं। हीजू वॉशरूम में जाती है और उसको इना का मैसेज आता है और वो उसके हालचाल के बारे में पूछती है। फिर हम देखते हैं सांगयू को जो बोलता है कि हीजू अभी तक आई नहीं तो मैं देखने जा रहा हूँ, पर तभी सायो उठता है और बोलता है कि इसको आइसक्रीम खानी है। तो यूरी बोलती है मुझे चॉकलेट वानी खानी है और वहाँ से भाग जाता है। जब वो बाहर की तरफ जाता है कि देखता है कि दो बहनें जा रही होती है, तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं सायो जो हीजू के घर में आता है और बेल को बजाता है। तो सामने की तरफ हीजू आती है। वो तीनों वहाँ पर बैठे हुए होते हैं पढ़ने के लिए। तो सायो पूछने लग जाता है हीजू से कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो हीजू से लिख के बोलती है तुम्हें जो भी बोलना होगा मैं अपनी सिस्टर को बता दूंगी। तो सायो बोलता है कि तुम एक हेयरिंग एड्स क्यों नहीं पहनती हो या साइन लैंग्वेज को क्यों नहीं जानती हो। वो ये चीजें इना से पूछता है। तो हीजू लिखकर बताती है कि वो तुम्हें बोल रहा है कि तुम मैं सिखाने के लिए वो तुम्हारे साथ खुश है। फिर हम देखते हैं सायो को जिसको फोन आ रहा होता है हीजू का दूसरे नंबर से, और वो क्वेश्चन करने लग जाता है कि तुमने अच्छी बात है जो कॉल करा, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें पता था कि हीजू बोल सकती है। ये सुनकर हीजू बोलती है कि मतलब नहीं तुम्हें पता होगा, तुम्हें इतनी सारी चीजें पता है, तुम्हें पता ही होगा। ये सायो पूछने लग जाता है वो अपने भाई को खो दिया था और उसकी बहन जो थी वो डेफ बन गई थी, तो इसका मतलब तभी वो सोच रहा होता है उसकी मम्मी की बातों के बारे में और वो बोलने लग जाता है ये सब कुछ इना की वजह से हुआ है। ये सुनकर हीजू बोलती है मतलब। तो सायन बोलता है क्योंकि चेयरमिंग की जो एक बायोलॉजिकल डॉटर है वो भी डिसेबल्ड है और अगर हीजू सही निकलती तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता हीजू के लिए क्योंकि वो एक रूफ के अंदर नहीं रह पाते। वो ये चीजें बोल रहा होता है। तो हीजू उससे बोलती है तो तुम्हारा कोई भी इंटेंशन नहीं है हीजू को जाने के लिए। तो सायन बोलता है कि नहीं मैं नहीं जाने दे सकता हूँ। तो हीजू से पूछने लग जाते पर ऐसा क्यों नहीं है, ये कोई सिंपैथी है या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर सायन उसके लिए मना कर देता है। जब ग्रीन लाइट हो जाती है तो सायन रोड को क्रॉस कर रहा होता है कि तभी एक गाड़ी आ रही होती है और हीजू उसका नाम चिल्लाती है, उसके पास जाके उसको धक्का दे देती है पीछे की तरफ और गाड़ी उनके पास से गुजर जाती है। हीजू सायन को उठाती है और अगले ही पल हम देखते हैं सायन को जो उसकी बैंडेज कर रहा होता है हाथों में और उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, पर हीजू मना कर देती है। फिर उससे कुछ बोल रहा होता है कि तभी उसको याद आता है कि उसका नाम चिल्लाया गया था। वो याद करने लग जाता है और फिर हीजू से बोलता है कि तुमने मेरा नाम चिल्लाया था ना, पर हीजू मना करती है। तो सायन उससे बोलता है नहीं तुम मेरा दोबारा से नाम चिल्लाओ अपनी आवाज में, और वो उसे ये भी बोलता है कि तुमने अभी तक जो भी चीजें नहीं बोली है वो चीजें तुम जो भी चाहो बोल सकती हो। पर हीजू
कुछ नहीं बोलती है और वो दोनों वहीं बैठे रह जाते हैं चुपचाप। दूसरी तरफ हम देखते हैं इना को, जो अपने सेंड करे हुए मैसेज को देख रही होती है और वो याद करती है जब वो सायन और हीजू को देखती है एक साथ जब वो ड्रेस ले रहे होते हैं। फिर वो कुछ सोचने लग जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं हीजू को जो उसी ड्रेस को रख रही होती है और सायन की बातों को याद करती है। जब वो ड्रेस को रख लेती है तभी उसको अननोन नंबर का फोन आता है और जब फोन उठाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो किडनैपर का फोन आता है। अगले सीन में हम देखते हैं न्यू इंटरप्रेटर की इंट्रोडक्शन हो रही होती है और उनको वेलकम करा जा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी हीजू के पास आता है उससे हेलो करने के लिए, पर हीजू बोलती नहीं है तो उसे पूछने लग जाता है कि तुम बोल नहीं सकती हो तो तुमसे बात कैसे करोगी। तो सायन पीछे से बोलता है मैं सोच रहा हूँ साइन लैंग्वेज को जानने के लिए या फिर उनको लर्न करने के लिए। तो वो आदमी बोलने लग जाता है हाँ ये ठीक होगा, मतलब न्यूज में ये चीज अच्छी लगेगी। फिर अगले ही पल हम देखते हैं हीजू को जो अल्फाबेट देती है साइन लैंग्वेज के लिए। तो सायन बोलता है ये मैंने पढ़ लिया है। फिर हीजू से देख रही होती है तो सायन बोलता है कि मैंने पहले से ही रेडी कर रखा था। फिर हीजू की लिस्ट देती है और बोलती है कि तुम 100 ऐसे सेंटेंस लिखो जो तुम्हें साइन लैंग्वेज में जानने हैं। तो फिर वो बोलता है कि कब लिखना है, तो हीजू बोलती है अभी लिखना है और वो लिखने लग जाता है। वो सेंटेंस को लिखता रहता है और हीजू उसे साइन लैंग्वेज में बताती रहती है और सायन भी वो चीजें रिपीट कर रहा होता है। फिर सायन जब थोड़ा जान गया होता है तब वो एक चीज साइन लैंग्वेज में बोलने लग जाता है जो कि वो हीजू के लिए बोलता है मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए खुश हूँ हीजू इंटरप्रेटर। फिर हीजू भी उसको रिप्लाई करती है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम करने के लिए खुश हूँ सायोन स्पॉक पर्सन। और वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वो सब डिनर कर रहे होते हैं एक न्यू कमिंग पार्टी के लिए और वहाँ पर सायन भी होता है जिसे देखकर यंगवू उससे क्वेश्चनिंग करने लग जाता है कि तुम कभी तो आते नहीं हो पर अब कैसे आ गए हो। पर सायन कुछ बोलता नहीं है और मीट की तरफ इशारा करता है जो कि जल रहा होता है और फिर वो खुद ही उस मीट को काटने लग जाता है जिसे देखकर सब वहाँ पर काफी ज्यादा शॉक में हो जाते हैं। और जब वो मीट को खाते हैं तो वो काफी ज्यादा ही खुश होते हैं क्योंकि मीट बहुत अच्छा होता है। वो सायन की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। तभी दोजी को फोन आता है और बाहर की तरफ चला जाता है। यंगवू क्वेश्चन कर रहा होता है कि तभी सायन साइन लैंग्वेज में कुछ बोलता है जो कि होता है कि मैं तुम्हारे काम करने के लिए खुश हूँ। और दूसरे इंटरप्रेटर भी बोलने लग जाते हैं, इन्होंने भी साइन लैंग्वेज में ये बोला और काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी बाहर से दोजी आता है और सायन को बाहर की तरफ बुलाता है बात करने के लिए और सायन वहाँ से चला जाता है। हीजू से जाते हुए देख रही होती है और सायन और दोजी बात कर रहे होते हैं बाहर की तरफ, जिसमें दोजी बता रहा होता है कि हमें वॉइस के बारे में पता चल गया है हाँ कि थोड़ा बहुत सही नहीं है पर भी थोड़ा बहुत पता चल रहा है तो आप सुन लीजिए। और सायन उस वॉइस को सुन रहा होता है। दूसरी तरफ हम हीजू को देखते हैं जो वॉशरूम में होती है और वो याद करती है फ्लैशबैक में जब उसको उस किडनैपर का फोन आता है और वो किडनैपर बोल रहा होता है कि तुम्हें याद है आज जो गाड़ी आई थी वो मेरी वजह से ही आई थी। और वो बोल रहा होता है कि तुम्हें जल्दी से डिवोर्स लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे लग रहा है तुम डिवोर्स नहीं लोगी। और हीजू अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसे पूछने लग जाती है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। तो वो किडनैपर बोलने लग जाता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसकी जिंदगी रुइन हो जाए और तुम्हें अच्छे से जानती नहीं है क्योंकि मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। और वो किडनैपर बहुत सारी चीजें बोलता रहता है और वो ये भी बोलता है कि तुम्हारी जो ट्रू आइडेंटिटी है वो पार्क सोयन को पता चल जाएगा तो जल्दी से तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो। हीजू सायन की बातों को याद कर रही होती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं सायन को जो वॉइस को सुन रहा होता है। तो दोजी से पूछता है कि तुम पहचान पा रहे हो। तो फिर सायन बोलने लग जाता है कि इसमें इसकी एज क्या होगी। दोजी बोलता है कि 20 प्लस की होगी। ये सुनते ही सायन थोड़ा सा रुक सा जाता है और हीजू की तरफ देखता है और वो अपनी थोड़ी बहुत बातों को याद करता है जो उसने हीजू के साथ करी हुई होती है। और वो ये भी याद करता है जब वो चिल्ला रही होती है वीडियो में देख रहा होता है वो। फिर वो दोजी से बोलता है कि मैं तुम्हें एक और ऑडियो भेजूंगा और उसके साथ तुम इसको मैच करना। ये बोलकर वो हीजू की तरफ देख रहा होता है और अंदर की तरफ चला जाता है और वहाँ पर वो ड्रिंक करने लग जाता है। फिर अगले ही पल हम देखते हैं सायन को जो काफी ज्यादा ड्रंक होकर आ रहा होता है और सब उसको गाड़ी में बिठाकर भिजवा देते हैं और बाकी लोग दूसरे राउंड के लिए चले जाते हैं। जब सायन को उसका ड्राइवर पार्किंग लॉट में ले आता है और उसको निकालने की कोशिश करता है तो सायन बोलता है कि मैं ठीक हूँ और उसको जाने के लिए बोल देता है। हीजू की टैक्सी पीछे से आ रही होती है और जब वो टैक्सी से निकलती है जाने वाली होती है कि तभी उसकी नजर सायन पर पड़ती है और वो उसके पास जाती है। पहले उसको थोड़ा हिलाती है तो वो उठता नहीं है और फिर हम उसे देखते हैं उसके घर पे लाते हुए वो उसे सहारा देते हुए ला रही होती है। तभी उसका बैलेंस गिरता है और वो दोनों गिर जाते हैं। सायन का फोन गिरता है और हम उसमें मैसेज देखते हैं दोजी का जो बोलता है कि जो आपने ऑडियो भेजी है उन दोनों का मैच 99% है और फोन बंद हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हीजू को जो सायन के ऊपर होती है और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। हीजू सायन को देख रही होती है फिर वो थोड़ा उठती है और हम देखते हैं सायन की आंखें खुली हुई होती हैं। फिर वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है अब सायन को पता चल चुका है कि वो कॉल जो उसे आते थे वो हीजू करती थी, तो आगे क्या होगा कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आगे जानने के लिए स्टोरी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड के लिए राइट क्लिक करें एंड बबली गर्ल एंड क्यूट बॉस की लव स्टोरी देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करें।